तो स्वागत है सभी का करियर पावर अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका जीके जीएस एजुकेटर आज आपके लिए केमिस्ट्री की थर्ड क्लास लेकर आ चुका हूं। ठीक है। और यहाँ हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को जहां मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मुझे याद है, मैंने लास्ट क्लास में आपको 1913 में 1913 में एक बोर बरी स्कीम बताई थी जिसको नील्स बोर के द्वारा प्रपोज किया गया था। बोर बरी स्कीम, है ना। इस बोर बरी स्कीम को मैंने लास्ट क्लास में कराया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार लास्ट वीडियो को जरूर वॉच कर लें। तो बोर बरी स्कीम में मैंने आपको बताया था कि नील्स बोर साहब ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। इन्होंने बताया कि जो एटम का जो सेंटर पार्ट है भाई, इसमें न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से अरेंज है कि इसके अंदर प्रोटॉन भरे पड़े हैं। क्या भरे हैं इसमें? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है ना। इसको अपन प्लस लिखने की जगह प्रोटॉन लिख देते हैं। ये प्रोटॉन है ना। और ये प्रोटॉन जो है इनके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ भाई न्यूट्रॉन भी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? न्यूट्रॉन। अब इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर बताया था, है ना। अगर यहाँ मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कराने लगूंगा तो क्लास आपकी क्या है, लेंदी हो जाएगी, जिसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो उसको आप वॉच करेंगे एक बार। ठीक है। तो जो एटम है उसकी कक्षाओं के मैंने आपको नाम बताए थे, के, एल, एम, एन, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो कक्षाएं बनी है, दो ऑर्बिट हैं। ये तीसरी ऑर्बिट हो जाएगी, ये चौथी ऑर्बिट हो जाएगी। इसी तरीके से सो ऑन आगे बढ़ती जाती है। तो नील्स बोर के द्वारा इसको जब प्रपोज किया गया तो इससे जब बात आगे निकली तो एक शब्द निकल कर आया। मैं आपके सामने लिख रहा हूं उसे। देखो, एक नंबर लिखा मैंने आपके सामने। अच्छा, पहले इससे पहले एक चीज समझते हैं। जैसे जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, इसका साइज पूछा जाएगा। न्यूक्लियस का, इसके न्यूक्लियस का भाई आपसे साइज पूछा जाएगा तो इसका साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। देख रहे हो कितना छोटा है? ये -15 है। -15 का मतलब समझ रहे हैं ना, 1/10⁻15 जीरो। बहुत छोटा नंबर हो जाएगा ये। और अगर आपसे पूछें है ना, एटम का कंप्लीट साइज कितना है पूरे एटम का, यहां से लेके यहां तक की अगर अपन रेडियस पता करें कितनी है इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस पता कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर, है ना। और इसकी रेडियस पूछी जाए न्यूक्लियस की, तो मैंने बाहर लिख दी है, तो समझने के लिए अंदर लिख देता हूं। इसकी रेडियस अगर आपसे पूछी जाए तो बड़ा सिंपली आप इसकी रेडियस बता देंगे कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। अब एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। कई बार एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा। 10⁻15 मीटर का मतलब होता है एक फर्मी। मैंने क्या कहा? एक फर्मी। जैसे 1000 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर, है ना। 1000 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर। 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम। तो ऐसे ही 10⁻⁻15 मीटर इसका मतलब होता है एक फर्मी। और ऐसे ही 10⁻−10 मीटर का मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम। मैंने क्या कहा? एक एंगस्ट्रॉम, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A0। ठीक है। तो ये एटम का साइज हो गया, ये इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक। न्यूक्लियस का होता है 10⁻⁻15 मीटर एंड कंप्लीट एटम का होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है एटम के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के ऊपर, क्योंकि जैसे ऑर्बिट बढ़ जाएगी ना तो थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर जाएगा। बट जो साइज इंक्रीज करेगा वो नेग्लिजिबल होगा। भाई इतना छोटा एटम है, उसमें एक ऑर्बिट बढ़ भी गई तो कितना साइज बढ़ेगा उसमें। ठीक है। अब अपन जो आज का टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। पहला वर्ड लिखा मैंने आपके सामने, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या, या इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। अब ये परमाणु क्रमांक होता क्या है, देखो ध्यान से। हिंदी में लिख देता हूं तो आसान रहेगा। किसी एटम में, बाइलिंगुअल लिखते हैं अपन, किसी एटम में प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोटॉन्स के नंबर को, किसके नंबर को? प्रोटॉन्स के नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। प्रोटॉन्स के नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो बड़ा आसान लैंग्वेज लिखी है आपके सामने। किसी एटम के जो प्रोटॉन्स के नंबर हैं उनको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो एटॉमिक नंबर है
इसको अपन जेड के द्वारा निरूपित करते हैं। निरूपित यानी कि इसको अपन क्या करते हैं, सिंबलाइज्ड करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, यह ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी शामिल होता है इसमें, लेकिन प्रोटॉन्स को वरीयता ज्यादा देंगे, ठीक है। इसको अपन यदि सिंबल में लिखना चाहें तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, ठीक है, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। सर मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं, हाँ तो बिल्कुल एग्जाम्पल मिलेगा आपको, एग्जाम्पल की तो कोई इशू वाली बात है ही नहीं। देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। एग्जाम्पल, छोटी क्लासेस में आपने पीरियोडिक टेबल का रट्टा लगाया होगा खूब अच्छा खासा, तो मैं आपसे यहां भी एक्सपेक्ट करता हूं, अगर आप भूल चुके हैं या आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो कम से कम एक पीरियोडिक टेबल को ले आइए मार्केट से, अपने पास में जो भी आपका स्टेशनरी स्टोर है वहां से ले लीजिए, और उसको अपने जहां भी आप सोते हैं उसके बेड के बगल से इसको लगा लीजिए। जैसे आरती करी जाती ना, आरती, तो एक बच्चे की केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट होता है उसकी ये आरती होती है, ये उसकी आरती है, उसके श्लोक है। तो आप इनको पढ़िए कि किस एटम किस एलिमेंट को किस एटॉमिक नंबर पर रखा गया है, उसमें सीक्वेंस लगा हुआ है। तरीका मैं आपको बता दूंगा स्लाइड पर लगा के थोड़ी देर बाद, है ना। तो जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको 30 तक तो याद होनी चाहिए। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कैल्शियम, मैंने कौन सा लिया, कैल्शियम, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम, मैंने एग्जांपल ले लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया क्लोरीन, चलो 3 बने रहने दो। जैसे कैल्शियम का सिंबल सबको पता है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, सोडियम का होता है Na, और एल्यूमिनियम का होता है Al। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो हमेशा इसके बगल से लिखा जाता है। इसका 20 होता है, सोडियम का 11 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। अब इसके एटॉमिक नंबर से अपन बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि कैल्शियम के प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, तो बड़े आसानी से पता चल जाएंगे। हमें पता है कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो जेड होता है, वो प्रोटॉन के नंबर्स के बराबर होता है। तो इसके प्रोटॉन से कितने हो गए, 20 हो गए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20, है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन पूछे जाएंगे, कितने हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 हो गए, क्योंकि तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो जब तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं जेड के माध्यम से, केवल जेड के माध्यम से मैं ये पता कर सकता हूं कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, और उसका प्रोटॉन नंबर ही बता सकता हूं, और इवन उसका इलेक्ट्रॉन नंबर ही बता सकता हूं। कब तक, जब तक वो एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में नहीं है तब तक। देखो जैसे मान लिया कोई एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे कैल्शियम है, किसी एलिमेंट के बगल से यहां पर या यहां पर कहीं भी लिख देते अपन, कोई नंबर लिखा जाता है, वो हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है, वो जेड होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है। जो ऊपर लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कैल्शियम का 20 और 40, 20 और 40, तो 20 यहाँ पे क्या है, उस कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है, और उसका 40 क्या है, उसका एटॉमिक मास है। ये उसका मास है और ये इसका नंबर है। अभी थोड़ी देर बाद मास और नंबर की अपन को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसकी अपन को जरूरत पड़ने वाली है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके अंदर भी प्रोटॉन कितने हो गए, 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 11 हो गए। एल्यूमिनियम के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, 13 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13 हो गए। मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मुझे इसके नीचे के नंबर पता है, ये नंबर पता है, इसका 20 है, इसका 11 है, इसका 13 है, और ये नंबर कहाँ लिखे हैं, पीरियोडिक टेबल में लिखे हैं। पीरियोडिक टेबल को जब आप देखेंगे वहां लिखे हैं, और पीरियोडिक टेबल वालों ने ये नंबर कहां से लिखे हैं, तो उनके प्रोटॉन के नंबर से। और प्रोटॉन के नंबर कहां से आए, यही तो कुदरत की देन है, प्रोटॉन तो फिक्स है ना पहले से ही, ठीक है। तो मुझे यहां से पता चल रहा है कि इसके अंदर कितने कितने एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और आपको याद रखना है, जब भी कोई नंबर नीचे लिखा जाता है वो हमेशा उसका
एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है। थोड़ी देर बाद अपन आने वाले हैं एटॉमिक मास, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना है आपको, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन नंबर से सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन के नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये आपको अभी बनाकर दिखाया था, ये बहुत बदमाश होते हैं। ये चक्कर पकड़ करते हैं। चक्कर पकड़ कैसे? ये कभी कहो अभी इस कक्षा में, कहो इसमें आ जाए, कहो इसमें है ये वाला, कहो बाहर भाग जाए, दूर ही चला जाए, है ना, कहो ये भी बाहर निकल जाए। तो अभी तो एटम कम, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना, लेकिन जो प्रोटॉन है अंदर, ये प्रोटॉन कम नहीं हो सकते, जितने भरे हैं उतने ही रहेंगे। अगर गलती से प्रोटॉन नष्ट हो गया तो एटम नष्ट हो जाएगा। इसी सिद्धांत पर तो काम करता है एटम बम, है ना। उसके अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होने लगेगी, इसलिए प्रोटॉन को नहीं डिस्टर्ब करना है। इलेक्ट्रॉन तो भगते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे पानी है ना, गर्म कर रहे हैं, एनर्जी मिल रही, भाप बन के उड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपने हाथ रगड़ दिया आपस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, प्रोटॉन नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन स्टेबल रहते हैं, ठीक। तो अपन अब आगे देखें। तो इस वजह से हमेशा जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? प्रोटॉन के नंबर से। इसलिए मैंने लिखा भी है ना। इलेक्ट्रॉन से नहीं करता है, लेकिन जनरली इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। कब तक? जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ना किए जाए। एक्साइटेड कब होते हैं? जैसे गर्म कर दो, है ना, कोई इलेक्ट्रिक पावर दे दो, थर्मल पावर दे दो, तो ऐसी कंडीशन में उस एटम के इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं, कब घट जाते हैं, कब बढ़ जाते हैं। अभी थोड़ी देर में अपन बताने वाले हैं सारी चीजें, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया, इसका आप एसएस ले लेंगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला अपना शब्द है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। कोई पूछे परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो लिखेंगे इसमें किसी प्रोटॉन, किसी एटम के प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के नंबर्स के योग को, योग यानी कि एडिशन के योग को एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास कहते हैं, और इसे सिंबलाइज्ड किसके द्वारा करते हैं? इंडिकेट किसके द्वारा करते हैं? रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं? ए के द्वारा निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल है ये, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल ले लें अपन, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे अपन ने आपको एग्जाम्पल शानदार सा देते हैं। हाँ देखो, जैसे मैंने कैल्शियम का एग्जाम्पल ले लिया, कैल्शियम एग्जाम्पल समझना। अच्छा पहले इसका फॉर्मूला लिखो आप। इसका फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि ए इज इक्वल टू एन प्लस पी। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। लिखो इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले पेज पर ही आपको तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल भी आ रहा है। हाँ, तो करा दो उसको भी, है? हम आपको थोड़ी देर में कॉल लगा के बता देंगे, ठीक। ठीक है, तो इसके ऐड को क्या बोलते हैं? इसके ऐड को अपन क्या बोलते हैं? इसके ऐड को अपन बोल देते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है।
चलो चलो इसको अपन और समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। देखो, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, यहां पर कोई पूछे सोडियम के लिए Z इज इक्वल टू कितना है 11 और A इज इक्वल टू कितना है 23, ठीक, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अब हम जब पता है कि Z11 है, तो यहां से हम ये भी पता कर सकते हैं कि इसमें P भी कितने होंगे 11, और इसमें हम ये भी पता कर सकते हैं E भी कितने होंगे 11 होंगे। लेकिन हमें पता करना है कि इसके अंदर N कितने होंगे न्यूट्रॉन। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P प्लस N, और हमें पता है A कितना है 23, ये तो लिखा है ना, आपको दिया है 23, और आपको ठीक है P भी पता है कितने हैं, P आपके सामने रखे 11, N निकालना है आपको, तो सिंपली आप N निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 12। या तो सवाल ऐसे आ जाएगा आपसे, है ना, आपसे सवाल या तो ऐसे आ जाएगा, ठीक, या सवाल आपसे ऐसे पूछ लेगा कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि किसी एटम में न्यूट्रॉन 20 है तथा प्रोटॉन 20 है, तो उसका एटॉमिक मास निकालो। मास क्या होगा, तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। ए निकालना है, हमें पी कितना दिया है, प्रोटॉन कितने दिए 20 और न्यूट्रॉन कितने दिए 20, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 40। ठीक है, सिंपल था ये तो बहुत, ठीक। और क्वेश्चन का टाइप कैसे बन सकता है, और देखो, ये तो एक तरीका हो गया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये तो। और क्या हो सकता है, ऐसे दे देगा वो, इफ द एटॉमिक नंबर क्या होता है Z ऑफ एनी एटम इज पूछ रहा है आपसे, मान लिया 6, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम इज 6, देन फाइंड द एटॉमिक मास इफ न्यूट्रॉन इज 8। तो हो जाएगा, पूछ रहा है फाइंड करना है क्या, एटॉमिक मास, तो सिंपल है, हमें फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू पी प्लस एन। पी कितना दिया है आपके सामने, पी दिया है आपको, देखो पी नहीं दिया है, ये समस्या फंस गई। लेकिन आपको पता है ना कि जो जेड होता है वो जेड इक्वल टू क्या होता है पी होता है, और पी इक्वल टू क्या होता है ई होता है। तो जेड कितना दिया है 6 दिया है, एटॉमिक नंबर अगर जेड नहीं लिख के आया तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर ही तो जेड होता है ना। तो यहां से अपन पता कर लेंगे यही 6 होगा, और न्यूट्रॉन आपको 8 दिए हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, इसको आप समझें इसको, ठीक है, ठीक ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो छोटी छोटी चीजें हैं ये तो, ठीक है, इसको लिखें आप। ठीक है, अब इसके बाद अपन दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। एक अपना वर्ड है आयन। आयन, ये आयन क्या होता है अपन समझते हैं। देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, किसी जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, अच्छा ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो उस एटम में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, हो जाता है, चार्ज बोले तो आवेश,
क्या बोलते हैं इसको, आवेश प्रोड्यूस हो जाता ये आवेश, ये चार्ज या तो धनात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, या ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसे ही आयन कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, इसे ही आयन कहते हैं। समझना इसको भी, बहुत शिद्दत से अपन समझते हैं। देखो, जैसे आपसे कोई पूछे कि जो एटम होता है, इस एटम का सेंटर पार्ट किससे बना है, तो इसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस से बना है। समझना ध्यान से बात को, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे ये एक एटम है और इस एटम का जो सेंटर पार्ट है, ये इसका सेंटर पार्ट है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका सेंटर पार्ट है। ये सेंटर पार्ट जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं, प्रोटॉन। और इसी में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, तो इससे मतलब नहीं होता है। ये तो न्यूट्रल होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। इसके चक्कर में ये कैसा होता है, सेंटर पार्ट ये पॉजिटिव होता है, इस पर धनावेश होता है, ठीक है। और साइड में इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन के साथ एक दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बेटा, ये बाहर भग भी सकते हैं, ये बाहर भग भी सकते हैं और अंदर आ भी सकते हैं। जैसे इसको आपको समझाऊं, जैसे इलेक्ट्रॉन है अभी यहाँ है, बाहर चला गया तो दिक्कत है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अपन एग्जाम्पल और एक शानदार एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम का, यानी मतलब क्या होता है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जाए कितना होता है, 11। सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन भी जाहिर सी बात है 11 है, क्योंकि जेड है ये। और सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। अभी हमें न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। इसका अगर अपन स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा, बीच में ये होगा। मैंने आपको बताया था पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, लिखा है उसमें हमेशा। जो पहली कक्षा होती है के में कितने होते हैं, 2, एल में कितने होते हैं, 8, एम में कितने होते हैं, 18, और एन में कितने होते हैं, 32। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मेट आप, ठीक। तो पहली में कितने हो गए, 2, लेकिन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 11। दूसरी में कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। और तीसरी में एक रह गया बेचारा, क्योंकि हमें टोटल तो 11 करने हैं। 2 हो गए, 8 2 10 हो गए, 11 हो गया। अब यहाँ एक समस्या है। समस्या क्या है, जैसे ही ये सोडियम को एनर्जी मिलेगी, जैसे ही, अच्छा इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। प्रोटॉन ये बैठे 11, 11 पी यहाँ रखे हैं सेंटर में। जैसे ही इसको एनर्जी मिली, ये इतना बदमाश इलेक्ट्रॉन भग जाएगा, ये भग गया बाहर। जैसे ही बाहर गया, तो आप सोच के चलना, अब इसकी एक्साइटेड स्टेट में प्रोटॉन अभी इसके पास कितने हैं, 11 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए भाई, देखो, 8 ये रहे, 2 ये रहे अंदर, 10, एक तो निकल ही गया ना, तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। अच्छा, हमें पता है कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब प्लस भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी 11 थे, तो दोनों सेम सेम थे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। कैसे हो गए, कैंसिल आउट। जैसे ऐसे समझो, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, तो दोनों सेम है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रिएक्शन ओवरऑल न्यूट्रल रहेगी। अभी दिक्कत तब होती है, कम ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं, कम ज्यादा, है ना। अब यहां दिक्कत हो गई, यहां प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यानी कि आप देखें ध्यान से, प्रोटॉन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1। कितना ज्यादा है, 1। इसीलिए अब सोडियम लिखेंगे ना अपन, कब, जब सोडियम एक्साइटेड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में है ना जब सोडियम। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा पता है आपको,
इसका सोडियम जो होगा ना, ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन भग गया बेचारे का, तो इसकी वजह से 10 और 10 ये तो सेम हो रहे हैं, लेकिन एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है। यही एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से एक प्लस चार्ज ज्यादा है। अब इसको Na+ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Na+। इसे ही बोलेंगे Na धनायन, Na पॉजिटिव आयन। क्या बोलेंगे इसे? Na पॉजिटिव आयन। Na पॉजिटिव आयन क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब 10 रह गए, यानी कि 10 रह गए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो अभी भी 11 है। जब प्रोटॉन 11 है तो जाहिर सी बात है एक प्रोटॉन ज्यादा है ना, वो प्रोटॉन एक ज्यादा है, वो यहां प्लस लेकर आ गया। वो क्या लेकर आ गया? प्लस। ठीक है, तो यही होता है आयन। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव आयन भी होते हैं। अभी आप इतना समझेंगे, फिर आपको आगे बताएंगे अपन। ये पूरा चैप्टर जो है ना एटम वाला, ये आपस में पूरा कोरिलेट करता है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आप जब सीख लेंगे ना तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे अभी यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बता दूं लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएंगी। जब आगे के और सारे प्रिंसिपल्स हो जाएंगे ना तो वो यहाँ आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो पहले आप इतना करेंगे आप फटाफट से। ठीक है, ये आयन हो गए आपके। जैसे और एग्जांपल दें आपको, जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे कैल्शियम समझ लो, और एग्जांपल करा देते हैं। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो कैल्शियम में प्रोटॉन भी कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 20। कैल्शियम का जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बना है तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने हो गए? 8 हो गए, है ना। कितने हो गए? 8। ठीक है, देखना ध्यान से, कैल्शियम। ठीक है, अच्छा अगली वाली फिर से कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब ये आपको एक रूल समझाना पड़ेगा कि ये 8 कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हो गए। ठीक है, बाहर वाली में भी 8 होने चाहिए थे लेकिन बचते 2 हैं। कितने बचते हैं? 2। तो ये क्या करता है, जैसे इसको एनर्जी मिली ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन भगा देगा। प्रोटॉन तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? प्रोटॉन तो अभी भी कितने रहेंगे? 20 रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? अब जैसे 2 बाहर गए, ये 2 बाहर भग गए, इनको भगा देता हूँ मैं यहाँ से। ये भाग गए बाहर, ये भग गए बाहर, एक ये वाला भी भग गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भगा, इसको निकाल नहीं पा रहे अपन, इसको अपन ऐसे निकाल लेते हैं, ये यहाँ भग गया। अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? इलेक्ट्रॉन रह गए 18। कितने रह गए? 18। तो प्रोटॉन कितने ज्यादा हो गए? 2 ज्यादा हो गए प्रोटॉन। तो 2 ज्यादा होने की वजह से हमें पता है प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो जब भी कैल्शियम एक्साइटेड स्टेट में लिखा जाएगा तो कैल्शियम प्लस प्लस ऐसे लिखा जाए। ठीक है, इसका आप वेट करेंगे सर आपने 2 8 ये कैसे अरेंजमेंट कर दिया, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बस अभी आप समझें कि इलेक्ट्रॉन के जाने पर क्या हो रहा है? आयन पॉजिटिव हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता तो क्या होता? प्रोटॉन तो उतने ही होते। जैसे मान लिया कहीं प्रोटॉन, मान लिया मैंने 5 है, इलेक्ट्रॉन भी 5 है, मान लिया कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गए कितने? 2। तो जो भी एलिमेंट होगा उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। इसकी बात है अपन आगे करते हैं। ठीक है, टाइम भी हो रहा है नेक्स्ट अगली क्लासेस का, तो मैं आपकी क्लास को यहीं रोकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद अपन जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे अपन, इसके बाद अपन आइसो बार, आइसो टोन्स, इसके अलावा अपन आइसोटोप्स वगैरह, ये सारी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके। बहुत मजेदार टॉपिक है, बस थोड़ा आप इसको लास्ट तक पूरा देखना है आपको। जितनी सारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज आएंगी, थोड़ा टफ होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो अपन इसको आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। ठीक, तो नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू। और दिन में देख रहे तो हैव अ गुड डे, और रात में देख रहे तो हैव अ गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।